Welcome to Broadway A2E Academy. This is Rohini and you are watching me on our official YouTube channel. आज अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स। तो वोकैबुलरी वर्ड्स, जहाँ तक वोकैबुलरी जब भी बात आती है वोकैबुलरी की, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि कैसे वोकैबुलरी को इन्हांस करें, कैसे हम वर्ड्स को याद करें। तो हाँ, मैंने अपनी वीडियोज़ में अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बताए हैं जो आप कॉमनली यूज़ कर सकते हैं, और आज मैं फिर से कुछ सेट ऑफ वर्ड्स आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि आप अपनी राइटिंग, स्पीकिंग या डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है रियली। जब हम किसी चीज़ के बारे में सचमुच में बात कर रहे हैं या हम सच में किसी चीज़ के बारे में एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं और हम उसके लिए श्योर हैं, तो हम कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं? आप बोल सकते हो सर्टनली। सर्टनली का यूज़ कर सकते हैं आप रियली की जगह पर, या फिर आप जेन्युइनली और एब्सोल्युटली जैसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार देखा गया है कि जब भी आइल्स की स्पीकिंग होती है तो स्टूडेंट्स रियली में आंसर दे देते हैं, सचमुच जिसका मतलब है। अगर आपके पास आप चाहते हो कि इसको बेटर वे में एडवांस इंग्लिश में बोलना है, तो एडवांस इंग्लिश में रियली की जगह पे आप यूज़ कीजिए सर्टनली, जेन्युइनली, एब्सोल्युटली। इसके अलावा जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है फास्ट। मोशन जहाँ पे फास्ट हो जाती है तो वहाँ पे हम और कौन से वोकैबुलरी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं? बेसिकली एडवांस इंग्लिश में कौन से और अच्छे वर्ड्स यूज़ होते हैं? तो उसमें सबसे पहला वर्ड यूज़ हो सकता है स्विफ्ट, निम्बल और एक्सेलरेट। इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड है फाइंड। किसी चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ के बारे में जांच करना, तो हम उसको बोलते हैं फाइंड। बट इसके एडवांस इंग्लिश में इसको कहा जाता है लोकेट करना, या आप उसको कह सकते हैं डिस्कवर करना, या फिर इनकाउंटर करना। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है और वो बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है वो है हेल्प्ड। हेल्प्ड बेसिकली आप कहीं पे भी नॉर्मली भी बात कर रहे हो, डेली कॉन्वर्सेशन कर रहे हो किसी के साथ, तो ये ऐसा वर्ड है जो आमतौर पे यूज़ होता है। बट जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको भी हेल्प का मतलब पता, और वो भी आसानी से हेल्प वर्ड यूज़ कर देते हैं। पर अगर आप एडवांस इंग्लिश लर्नर हो, आप चाहते हो अच्छे वर्ड्स को यूज़ करना, तो आप हेल्प की जगह पे और बेटर वर्ड यूज़ कर सकते हो। आप वर्ड यूज़ कर सकते हो कोच्ड। जब किसी चीज़ को ट्रेन किया जाता है, किसी पर्सन को किसी चीज़ के बारे में समझाया जाता है, तो उसको कोच्ड बोलते हैं। ये बेसिकली कोच्ड स्पोर्ट्स में जो होते हैं या जो किसी चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं वो नहीं होगा बेसिकली, बट वर्ड उसी से लिया गया है क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग की जा रही है, मदद की जा रही है किसी एक पर्सन की, उसको स्किल्ड बनाया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड हो सकता है असिस्ट। किसी को असिस्ट करना, उसको सपोर्ट करना, या फिर आप बोल सकते हो एडुकेटेड। एडुकेटेड मतलब किसी चीज़, उस पर्सन को उस चीज़ के बारे में जानकारी देना। नेक्स्ट वर्ड है पैनिक। पैनिक वर्ड बेसिकली एक सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन जो कि नॉर्मली हम तब एक्सपीरियंस करते हैं जब कोई नर्वस हो या जब कोई किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होता है। तो उस केस में अगर हम पैनिक हैं, अगर हम नर्वस हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? आप कह सकते हैं अनश्योर। जब आपको किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर स्पेसिफिक जानकारी नहीं होती है तो आप अनश्योर हो जाते हैं। अनश्योर होने की वजह से जो सिचुएशन अराइज होती है वो आपको कई बार पैनिक कर देती है। इसके अलावा आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं एंशियस, जो कि स्ट्रेस के ही साथ का वर्ड है, और इसके साथ एक और वर्ड यूज़ हो सकता है ट्रबल। जैसे मैंने कहा, जब किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हम होते हैं तो हमें पैनिक फील होता है, हम नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। उसी तरह से ट्रबल का मतलब ये है जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जिससे आप निकलना नहीं पा रहे, तो आप वहाँ पे नर्वस और पैनिक हो जाएंगे, तो आप ट्रबल वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो ये थे कुछ ऐसे 5 कॉमनली यूज वर्ड्स जो कि नॉर्मल इंग्लिश में हम आमतौर पे यूज़ करते हैं, बट हमें उनका एडवांस इंग्लिश का मीनिंग नहीं पता होता। तो ये सारे वर्ड्स एडवांस इंग्लिश में आप अपनी यूज़ कीजिए और इम्प्रूव कीजिए अपनी वोकैबुलरी स्किल्स को। थैंक यू।